हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको CSI नेट एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशंस, इसके अलावा जो आपके अदर गवर्नमेंट या परमानेंट जॉब रहती है, जो भी BSc MSc से रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस रहती है, PhD से रिलेवेंट, वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं CSI नेट जून 2025 को, अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो। JRF एप्लीकेशन पर आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। 30 माइनर टेस्ट रहने वाले हैं, 10 मेजर टेस्ट। एंड जैसे कि आपको स्टडी मटेरियल में भी आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, तो ये आपके सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं। इसी के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाती है, PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हम गवर्नमेंट जॉब्स की भी यहाँ बात करते हैं। आपके जो RPSC फर्स्ट ग्रेड हो गया, PGT लेवल की जो भी एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करवाई जाती है। तो हम बात करते हैं, आज एक वैकेंसी रहने वाली है उसके बारे में। तो हम देख लेते हैं, जो आपकी वैकेंसी है वो MSc से रिलेवेंट आपकी वैकेंसी रहने वाली है। साइंटिस्ट बी की जो आपके जॉब है वो रहने वाली है। हरियाणा पब्लिक सर्विस में आपके जो सर्विस कमीशन है उसमें वैकेंसीज निकली है। जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसका पब्लिकेशन 21 मई को हो गया है। इसमें टोटल वैकेंसी आपके रहने वाली है, पोस्ट है आपके साइंटिस्ट बी की, ग्रुप बी की, इन हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसीज हैं। तो इसमें आपके जो 3 अनरिजर्व रहने वाली है, एंड एक आपके रहने वाली है DSC ऑफ हरियाणा, EWS ऑफ हरियाणा। टोटल आपके 5 वैकेंसी रहने वाली है, एंड एक ESM में अनरिजर्व पोस्ट रहने वाली है। इसी में आप बात करते हैं, आपके जो फॉर्म्स कब ओपन होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फीस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पेपर क्या रहेगा, सब डिटेल में हम देखते हैं। तो आपके जो फॉर्म्स की एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 26 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट आपके रहने वाली है 16 जून 5 PM तक आप इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे एंड फीस डिपॉजिट कर पाएंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट है आपके hpsc.gov.in, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आगे इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फीस, तो गाइडलाइन एंड द फॉलोड बाय द कैंडिडेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अंडर। रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट कंपल्सरी रजिस्टर ऑनलाइन बाय विजिटिंग आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नीड होगी मोबाइल नंबर, आधार नंबर एंड PPP नंबर। इन केस ऑफ डेटा ऑफ आधार कार्ड नहीं है तो जो अदर आपका जो पासपोर्ट ID है उसकी आपको नीड रहेगी। एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं, तो अप्लाई अगेंस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि 26 को आपको स्टार्ट होने वाले हैं इसके फॉर्म। इसकी फीस है वो भी सबमिट करनी होगी आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे। तो हम आगे देखते हैं कितनी आपकी फीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी। फाइनल सबमिशन के बाद में जो आपके कैंडिडेट शैल अपलोड द ड्यूली फील्ड, मीन्स आपको जो फॉर्म है आप अप्लाई करके उसके बाद में उसका प्रिंट आउट लेके उसमें साइन करके फिर उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं वैकेंसीज, जैसे कि आपके 5 वैकेंसीज हैं एंड ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। ओपनिंग की डेट यहाँ पे बताई जा रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं। MSc इन फर्स्ट डिवीजन इन केमिस्ट्री में 60% आपके MSc केमिस्ट्री में रहने चाहिए। बायोटेक के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस विथ बैचलर डिग्री इन साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और संस्कृत, हिंदी या संस्कृत में आपके मैट्रिक्स में या हायर एजुकेशन में एक सब्जेक्ट होनी चाहिए जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट होती है। and the qualifications of these posts are as per the relevant service regulation. The candidate should ensure that they possess the qualifications mentioned, means आपके पास MSc होनी चाहिए 60% की। पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पे रिलैक्सेशन है। इसी के साथ आपके एक हिंदी एसेंशियल या संस्कृत हो सकती है। एंड अब हम बात करते हैं क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन डेट, जो कि आपके 16 जून रहने वाली है। 5 PM से पहले तक आप अप्लाई कर पाएंगे। अब हम फीस देख लेते हैं इसमें। द मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट
सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, हरियाणा में अगर आप किसी सर्विसमैन के सन है या फिर मेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। एंड फॉर मेल कैंडिडेट बीसी मीन्स बीसी के कैंडिडेट्स भी हैं क्रीमी लेयर में, या फिर आप फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, बाहर के जो दूसरे स्टेट हैं वहाँ के जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपके 1000 रुपीज़ फीस रहने वाली है। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपार्टमेंट ऑफ ईएसएम ऑफ हरियाणा ओनली एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल या ऑल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट के लिए आपके 250 रुपीज़ रहने वाली है। एंड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ डीएससी ओएससी बीसीए जो कि यहाँ पे कैटेगरीज हैं उनके लिए 250 रहने वाली है। एंड फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं जिनके 40% जो है डिसेबिलिटी है ऑफ हरियाणा ओनली के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है। एंड फीस विल बी नॉट रिफंडेड, एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फीस इंक्लूड एडमिट कार्ड आपको बाद में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो इस तरह अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।